जय गुरुदेव। क्रियाओं का अभिमान। थोड़े साधन भजन के पश्चात क्रियाओं का अभिमान आ जाना साधारण बात है, परंतु ये अभिमान विघ्न रूप होकर साधन की प्रगति रोक देने का ही कारण बनता है। साधक ये भूल जाता है कि क्रियाओं का ये सब खेल शक्ति का है। उस शक्ति को तो अभिमान नहीं है, और जो हमारे अंदर बैठकर अहंकार करता है उसकी ये क्रियाएं नहीं हैं। अधिक स्पष्ट शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि क्रियाओं की मूल कारण आत्मिक शक्ति, अहंकार आदि गुणों से अतीत है। अतः उन क्रियाओं का अभिमान केवल अविद्या मात्र है। ऐसा करना अपने अज्ञान को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त यदि थोड़ा भी ध्यान से विचार किया जाए तो समझ में आने लगेगा कि साधन का अभिमान करने से समर्पण की नींव तो एकदम हिल जाती है और साधन का सारा बोझ स्वयं हमारे ऊपर ही आ जाता है। अपने से भिन्न स्वतंत्र शक्ति की क्रियाओं पर विचार करने से साधक का कर्तव्याभिमान क्षीण होना चाहिए। क्रियाओं का कारण गुरु कृपा। एक दूसरा कारण और भी कहा जा सकता है जिससे क्रियाओं का अभिमान करना उचित नहीं है। साधकों में क्रियाएं प्राय गुरु कृपा से ही होती हैं। अन्यथा अपने अंदर झांक कर देखा जाए तो विषय विकारों का इतना गहरा अंधेरा छाया हुआ है कि साधन अभिमान का सारा नशा हिरण हो जावे। किंतु फिर भी माया मोह के इतने बड़े तमोमय विघ्नों के होते हुए भी यदि नाना प्रकार की क्रियाएं तथा अनुभवों के रूप में आत्मिक प्रकाश झलकता है तो ये केवल गुरु कृपा ही है, जिसे साधक को श्रद्धा भक्ति पूर्वक साधन से बढ़ाना है। यदि साधक इन सब का अभिमान करने लगे तो ये गुरु कृपा को मान्यता ना देकर उल्टा उससे विमुख होता है, जिसका परिणाम पतन के रूप में ही होना अधिक संभावित है। अनुभवों की गोपनीयता। साधन के समय आए अपने अनुभवों तथा क्रियाओं को जगह जगह कहते फिरने की वृत्ति भी कतिपय साधकों में देखने में आती है। यदि ये ठीक है कि किसी क्रिया के समझ में न आने के कारण समझने की दृष्टि से गुरु अथवा किसी दूसरे दीक्षित के आगे जो इस योग्य हो उनका वर्णन करने में कोई आपत्ति नहीं, किंतु बिना किसी प्रयोजन ही प्रदर्शन के लिए अहंकारवश यंत्र तंत्र कहते फिरना की वृत्ति का विरोध यहाँ अभीष्ट है। इसका परिणाम उन्नति का रुक जाना तथा अवनति की ओर अग्रसर हो सकता है। इससे घमंड पैदा होता है तथा कई बार तो व्यर्थ ही टीका टिप्पणी का सामना भी करना पड़ता है, जिससे चित्त में खिन्नता पैदा होती है। अतः साधक को इस बारे में गंभीरता ही अपनानी उचित है। जय गुरुदेव।